साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 यानी कि अभी एक हफ्ते में वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम 17 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सकें। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 31.1 सेंटीमीटर। इसके लिए आप लगाएंगे फार्मूला 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 इंटू 2.2 22/7 इंटू 7 कॉस 45 का मान रख करके इसका पूरा मान निकल आएगा। चलिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ तंत्र। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेट्राइट। डेट्राइट इरी झील पर स्थित है, ना कि ह्यूरिन झील पर। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूरोप कंट्री में या यूरोप महाद्वीप में। यहाँ आपको मैच करना है अनानास आसाम, केला महाराष्ट्र, सेब हिमाचल, अखरोट जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से आपका आंसर यहाँ हो जाएगा डी। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, आप सभी जानते हैं इसको मैग्मा कहा जाता है। निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर महान झीलों के तट पर स्थित नहीं है? तो ये पिट्सबर्ग। फिर से आपको यहाँ सुमेलित करना है पटल विरूपण, होर्स, पवन, बरखान, स्थायी तुषार, प्रतिरूपित भूमि, तरंगें, स्टैक। ऑप्शन ए। फिर से आपको फिर आ गया मिलान करने के लिए नारियल, न्यू पपुआ न्यू गिनी, केला इक्वेडोर, मूंगफली सेनेगल, चाय केनिया। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में प्राकृतिक रबड़ अग्रणी उत्पादक है थाईलैंड। फिर से आपको मैच करना है एल्यूमिनियम कोरबा, सीमेंट डालमिया नगर, इलेक्ट्रॉनिक बेंगलोर, पेट्रोसाइन बोगाई गांव। ऑप्शन नंबर ए। विकास ध्रुव की संकल्पना को प्रतिपादित किया था लॉसन ने। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंपाज पराग्वे। बाकी सारे ये गलत हो जाएंगे। प्रमुख कारक जो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं पर्यावरणीय दशाएं, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। फिर से आपको यहाँ मैच करना है मूर युगांडा, हेमाइट श्रीलंका, सेमाइट सूडान, पिग्मी पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। लिविंग प्लैनेट सूचकांक निम्न में क्या है? ऑप्शन नंबर बी परम दुर्लभ पौधे प्रजातियों का सूचक। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है
शिवालिक उपांत में। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। उत्तरी पश्चिमी झुलसाने वाली मौसमी दशा, उत्तर पूर्व उमसदार, दक्षिण पश्चिम तीक्ष्ण, दक्षिण पूर्व ठंडी। तो यहाँ सी। भूगोल मानव परिस्थितिकी के रूप में संकल्पना प्रस्तावित किया था। एच बिरोज। निम्नलिखित में से किस भौमिकी तंत्र को भारत के प्राचीन तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये धारवाड़ तंत्र। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया था मस्केटर पेज पर, या फिर से मैच करना है। कर्नाटक पठार, लाल मिट्टी, पथ पठार, लैटराइट मिट्टी, मालवा पठार, रैगुर मिट्टी, और उत्तर सरकार जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा डी। निम्न में कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? यहाँ आपका हो जाएगा आंसर मिस्ट्रेल। मिस्ट्रेल स्थानीय पवन शीत शुष्क हवा है, फ्रांस में बहने वाली। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिकांग म्यांमार। मिकांग नदी थाईलैंड लाओस की सीमा पर बहती है, जबकि म्यांमार में इरावती और सितांग नदियाँ प्रभावित होती हैं, बाकी सब सुमेलित हैं। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? टैगा। निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रृंखला। नीचे दिए गए आधार तल के नीचे अथवा ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाने वाली वक्र को कहा जाता है? उच्चतादर्शी वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एस्किमो संबंधित है? तो ये मंगोलाइड प्रजाति। जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र हैं? तो यह नागासाकी और यबाता। 1991 जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है? कोलकाता में। फिर से आपको यहाँ पर एक मैच करना है। ये शंक्वाकार बॉन, बेलनाकार मस्केटर, रूड मालवीट, खमदेय नोमोनिक। ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 3 हो जाएगा। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। E.C. सैंपल द्वारा कहा गया। एलन चर्चिल सैंपल रार्जिल छात्रा और अनुयायी थी। उसने 1903 पुस्तक अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस प्रकाशित की थी। ये बात। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? जियोमॉर्फोलॉजी। तो
ये अल्बर्ट प्रैंक। निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व को जाने का सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया। निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? ऑप्शन नंबर बी, कपाची वर्षी मेघ। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी में अवस्थित नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर बताइए। यहाँ जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। दक्षिण एशिया के निम्न देशों को उनकी जनसंख्या के घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही उत्तर के चयन के हेतु कूट उपयोग कीजिए। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4 और ये 3। सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूल की उपज है, ये स्टेटमेंट दी है एल्सवर्थ हटिंग द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। कैलिफोर्निया, साइप्रस एवं चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक भूमध्य सागरीय देश है। या भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ नहीं पाई जाती। इस प्रदेश में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था? एडवर्ड स्वेस ने। विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये हो जाएगा आपका नॉर्वे, सेकंड में कनाडा, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नीदरलैंड। निम्न में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बोगाई गांव इंजीनियरिंग, ये होगा पेट्रो रसायन के लिए, पेट्रो रसायन। पंपास तथा स्टेपीज हैं। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? वैसे तो गुजरात की है, गुजरात नहीं दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसके बाद आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा, तो यहाँ अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ और आंसर ना दे करके इधर थोड़ा सा ये, तो खिगन पर्वतमाला चीन के मंसूरी प्रदेश में पाई जाती है, पामीर की गांठ से नहीं होती है। कौन सी? खिगन पर्वत श्रृंखला जो है ये ऑप्शन नंबर डी वाली। हिंदुकुश, कुल्लू, हिमालय पामीर गांठ से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो डी वाला हो जाएगा। मत्स्य पत्तनों की सूची में दिए गए उनके नाम में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ नाम नहीं दिया गया, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, मैच करना है। इराक, मस्जिद सुलेमान, इराक, किरकुक, कुवैत, बरगान, सऊदी अरबिया, दमन। इस तरह से ईमेल हो जाएगा और यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अब आपको पढ़ना है सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से आपकी स्टेटमेंट पढ़नी है। यहाँ ना तो 1 और ना ही 2।
फिर से एक स्टेटमेंट है, यहाँ आंसर 2, 3, 4। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? गुजरात। निम्न प्रकार के जीवों में कौन सी डाइटम है? ऑप्शन नंबर 1 कोस्की शैवाल। निम्नलिखित पर्वत परिप्रेक्ष्यों में स्पैरो के प्रकारों में से कौन सा एक घाटी हिमनद के प्रारूप संबंध है? रोडित। जीवमंडल में आने वाले सौर ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रकाश संश्लेषण वस्तु में प्रयोग की जाती है? 1% से भी कम हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अलवड़ जल झील के समुद्री में निम्नलिखित अवलक्षणों पर विचार कीजिए। यहाँ आंसर 1 और 2 हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। रेवस्टीन और जेलेंस निम्नलिखित मॉडल सिद्धांतों में से किस एक संदर्भ में अपने कार्य के लिए विख्यात हैं? अभिगमन। प्लास्टोसीन युग में 4 हिमनदीय प्रावस्थाओं की पहचान की गई थी, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। अधिकतम तुषार क्रिया, ये हो जाएगा डी से। अधिकतम यांत्रिक अपक्षय, शुष्क। अधिकतम रासायनिक अपक्षय, आर्द्र। मौसमी अधिकतम रासायनिक अपक्षय, ये जो होगा ये ऊपर वाले से हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा ये वाला वो आपका, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। पहला तो लास्ट से है ही है। अधिकतम यांत्रिक अपक्षय ये शुष्क से हो जाएगा। अधिकतम रासायनिक अपक्षय ये आपका हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय, और ये लास्ट का जो होगा आपका ये इससे हो जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।